हाय एवरीवन, दिस इज श्रुति। हम लोग क्लास 9th का मैथ्स कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 हमारा चल रहा है जिसमें हम प्रॉब्लम सेट 1.1 कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आगे का हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, ये हम एमएस बोर्ड के हिसाब से सिलेबस कर रहे हैं, तो जो टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं। सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट, फिर उसके बाद आता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट्स। ठीक है, तो आज हम सेट टाइप ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगलटन सेट क्या होता है। तो सिंगलटन सेट यानी अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। मतलब किसी भी सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, एक सिंगल एलिमेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट y सच दैट y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। मतलब इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट दिया है, कौन सा, -5 दिया है, जिसका इक्वल टू 0 है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, मतलब एक ही एलिमेंट है, तो ये कौन सा सेट कहलाएगा, सिंगलटन सेट। ठीक है, दूसरा देखते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट। तो एम्प्टी सेट और नल सेट यानी इसके नाम से ही समझ में आता है, एम्प्टी यानी खाली, ब्लैंक। इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, अगर किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, वो पूरा खाली हो और वो गिवन कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है, इसे हम कर्ली ब्रैकेट से या फिर फाई से डिनोट करते हैं। इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे, फाई। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। b इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर होता है क्या, नहीं होता है। हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी देखा था, एक्सरसाइज 1.1 में इस प्रकार का एक क्वेश्चन दिया था। तो क्या 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर होता है, नहीं होता है। तो देयरफॉर b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम्प्टी ब्रैकेट्स, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं होगा और हम इसको 5 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है, अब थर्ड वाला फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट देखते हैं क्या होता है। इफ अ सेट इज अ नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल, देन इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। अगर कोई नल सेट है या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड है, ठीक है, अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड है, मतलब हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, तो वो सेट क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं इसको। c इज इक्वल्स टू p सच दैट p इज अ नंबर फ्रॉम 1 to 10 डिविजिबल बाय 2। मतलब 2 से डिविजिबल होने वाले ऐसे नंबर्स हमको चाहिए जो 1 से 10 के बीच में आते हो। तो देखिए कौन कौन से नंबर से, 2, 4, 6, 8, 10, 1 से लेकर 10 तक। कौन से नंबर से, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे ही नंबर्स 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये काउंट कर सकते हैं हम इसको, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स। मतलब ये काउंटेबल है और लिमिटेड भी है, मतलब इससे ज़्यादा हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो जो लिमिटेड भी हो और काउंटेबल भी हो, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। ठीक है, अब देखते हैं इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे फाइनाइट सेट क्या था कि जिसे हम काउंट भी कर सकते हैं और जिसकी एक लिमिट भी होती है। तो अनलिमिटेड इनफाइनाइट उसका अपोजिट है। इसमें क्या होगा, अनलिमिटेड होंगे और अनकाउंटेबल होंगे, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी आगे कंटिन्यू हो सकता है, और अनकाउंटेबल है यानी अनगिनत है, हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे।
b इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट n सच दैट n इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कितने होते हैं हमें भी पता है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। तो इसको हम काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। इसकी कोई लिमिट है क्या? नहीं। ये तो सो ऑन कंटिन्यू होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के सेट को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। फिर आते हैं इक्वल सेट पर। तो इक्वल सेट क्या होते हैं? इफ टू सेट कंटेन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट देन दिस सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। अगर कोई सेट्स सेम होते हैं, मतलब उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं और उसके जो नंबर्स होते हैं वो भी सेम होते हैं दो सेट्स में, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स। इफ़ ए एंड बी इक्वल सेट्स रिटर्न सिम्बॉलिकली, तो हम उसको सिम्बॉल्स में कैसे लिखेंगे? ए इक्वल टू बी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। फर्स्ट एग्जाम्पल है ए इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट x such that x is a letter in the word life। लाइफ की स्पेलिंग है LIFE, ठीक है। अब b वाला देखते हैं, x such that x is a letter in the word file, तो इसकी स्पेलिंग है FILE। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे a और b में, तो देखिए लाइफ में भी 4 वर्ड्स है, 4 लेटर्स है, और फाइल में भी 4 लेटर्स है, और चारों लेटर सेम है। देखिए एल इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, आई इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, एफ इसमें भी है, इसमें भी है, ई इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। नंबर्स भी एग्जैक्टली सेम है और जो एलिमेंट्स है वो भी एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए इक्वल टू बी। तो ये सेट्स क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट्स, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ए इक्वल टू दिया है 1 3 5 7 और b इक्वल टू दिया है 2 4 6 8, ठीक है। अब 1 2 3 4 नंबर्स है, 4 एलिमेंट्स है और इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, लेकिन क्या ये एग्जैक्टली सेम है? क्या एग्जैक्टली सेम है a और b के एलिमेंट्स? नहीं है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट्स आर इक्वल बट द एलिमेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट्स हैं ये अनइक्वल सेट्स हैं, ठीक है। आई होप आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। कितने सेट्स होते हैं टोटल? सिंगलटन सेट, एम्प्टी और नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ सेट्स हमने पढ़े। अब इसके आगे की जो एक्सरसाइज है 1.2 वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।